Hello, my all sweethearts. Welcome back to Stacey's channel. Let's continue a vampire chill love story, episode 20. Okay, so finally मैं इस स्टोरी की 20 एपिसोड्स कंप्लीट कर ली. ये ओके, सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट तक हमने देखा था प्रिया अक्षिता के क्लोज आती है. सेकंड टाइम प्रिया के लिप्स को टच करते हुए उसे एक अलग सी फीलिंग्स आती है. कार में वो बस अक्षिता की क्लोज जाना चाहती थी, उसे किस करना चाहती थी, उसे बाइट करना चाहती थी, पर उसके दिल कुछ बोल रही थी और दिमाग कुछ और. उसे पुलिस स्टेशन भी जाना होता है. तभी सर का कॉल आता है और वो कहता है कि प्रिया तुम कुछ दिनों तक ब्रेक ले लो. अक्षिता और प्रिया दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है. अक्षिता और अपने हाउस पर नहीं जाती है. प्रिया अपनी कार को टर्न करती है और एक ब्यूटीफुल प्लेस के लिए निकल पड़ती है. तो आज का डे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थे. प्रिया उसे कहती है, सो बच्चा तुम्हें कहाँ जाना है? अक्षिता कहती है, कहीं पर, बट फॉरेस्ट पर नहीं, जंगल पे मेरी दम घुटता है. प्रिया कहती है, ओके डोंट बी हाइपर, मैं तुम्हें जंगल पर नहीं लेके जाऊंगी. और इधर गायत्री मैम को दिखा जाती है जो उस मैसेज को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी. वो सोच रही थी कि ये पर्सन कौन है जो पाखी के बारे में, उसके बारे में सब कुछ जानती है. वो अपने शेकी हैंड से उसे कुछ लिखने ही वाली होती है, तभी वहाँ से मैसेज आती है, आपको पाखी को मयंक के पास जाने से रोकना चाहिए था. गायत्री मैम एकदम शॉक्ड हो जाती है. वो मैसेज करती है, वेट, पाखी मयंक के पास गई है, ये तुम्हें कैसे पता है? वहाँ से मैसेज आता है, मुझे सब कुछ पता है. पाखी ने आपसे कहा कि वो अपनी माँ के पास जा रही है, बट एक्चुअल में वो मयंक के पास गई है. गायत्री मैम कहती है, पर मैं तुम्हें बिलीव कैसे करूँ? वहाँ से एक एड्रेस आता है. गायत्री मैम उसे रीड करते हुए थोड़ी शॉक्ड होती है, कॉज वो जिस जगह के बारे में है वो जगह काफ़ी सुनसान है. वो जंगल की साइड है और वहाँ पे एक ओल्ड विला है. साथ में उस मैसेजेस के नीचे एक फ़ोटो आती है जहाँ पे पाखी उस विला पर खड़ी है. अगेन मैसेज आती है, अब हुआ आपको ट्रस्ट? अगर नहीं भी हो रही है तो जाओ जाके चेक कर लो. गायत्री मैम टाइम वेस्ट नहीं करती है. वो अपनी कार बाहर करती है और उस जगह के लिए निकल पड़ती है. अगले सीन में हमें उस जंगल की एरिया दिखा जाती है. ओके गाइस, बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा पटाखे की आवाज़ आएगी कॉज दिवाली चल रही है. तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा पटाखे की साउंड आएगी. एक्चुअल में यही वजह थी कि स्टोरी नहीं आ रही है, बट स्टिल मुझसे और वेट नहीं किया जाता है. अगर ऐसे ही पटाखे की साउंड होने की वजह से मैं रुक जाती या फिर कट करते रहती तो आज भी स्टोरी नहीं आती. तो बैकग्राउंड को जस्ट इग्नोर करते रहना और आगे बढ़ते हैं स्टोरी की ओर. तो सुनसान जगह पर उस विला पर पाखी पहुंच जाती है. वो जब नोटिस करती है कि मयंक वहाँ पर नहीं है तो वो मयंक को कॉल करती है. मयंक कॉल रिसीव करते ही पाखी कहती है, हेलो मयंक, तुम कहाँ पर हो? तुमने तो ये एड्रेस दी थी ना, और टाइमिंग क्या हुआ है? तुम खुद एक टाइम देकर इतनी लेट हो. दैट्स नॉट फेयर मयंक, मैंने गायत्री मैम से झूठ बोलकर तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और तुम हो कि खुद गायब हो. जहाँ पे हो जल्दी आ जाओ, मेरे और भी काम है. बाकी अपनी बातें ख़त्म करके अपनी कॉल कट देती है. वो मयंक के लिए वेट भी नहीं करता है. फिर वो अपनी कॉल कट करके जैसे ही पीछे टर्न करती है वो एकदम से डर जाती है कॉज पीछे मयंक था. पाखी एकदम से मयंक को अपने सामने देखकर कहती है, ओह मयंक, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, ऐसा कौन आता है? सी, एक तो तुम ऐसे डरावनी प्लेस पर मुझे मिलने के लिए बुलाया और ऐसे डरावने होकर मेरे सामने क्यों आए? मयंक एकदम स्माइल करते हुए कहता है, ओह आई एम रियली सॉरी पाखी, अगर तुम डर गए हो तो मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं बस तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था. पाखी कहती है, ऐसे सरप्राइज़? डर के मारे मेरी हार्ट अटैक आ जाती तो?
मयंक जल्दी से उसकी बहुत क्लोज आ जाता है और उसके लिप पर अपनी फिंगर रखते हुए कहता है, ऐसी बात बिल्कुल मत करना। पाखी एकदम से शॉक्ड हो जाती है, कॉज ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम मयंक के इतने क्लोज है, बट आज जैसे वो उसकी क्लोज आया और उसके लिप्स पे फिंगर रखा, उसे थोड़ी अजीब सी फील होती है। पाखी जल्दी से पीछे जाकर कहती है, ठीक है, तुम बताओ तुम्हें क्या बोलना था। मयंक उसके शोल्डर को होल्ड करते हुए कहता है, हाउ आर यू पाखी, तुम ठीक हो। पाखी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी बताओ, मैं झूठ बोल कर आई हूँ, मुझे जाना होगा। मयंक एकदम से उसे अपनी ओर पुल करता है और उसे टाइटली होल्ड करते हुए कहता है, आई मिस यू पाखी, आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पाखी को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रही थी। वो कहती है, हाँ मुझे पता है मयंक, तुम मुझे लाइक करते हो, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, पर ये बात ऐसे मुझे यहाँ बुलाकर कहने की क्या नीड थी। ऑफ कोर्स हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं एज अ फ्रेंड, बट इसे बोलने की कोई नीड नहीं है मयंक। और यही टाइमिंग होती है जब गायत्री मैम वहाँ पहुँच जाती है और वो मयंक और पाखी को ऐसे हक करते हुए देख लेती है। गायत्री मैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, काश इतनी मना करने के बाद भी पाखी मयंक से मिले और वो भी उनसे झूठ बोलकर। गायत्री मैम बहुत गुस्से में अपनी कार से बाहर आती है और सीधा पाखी और मयंक के पास जाकर कहती है, वाह पाखी वाह, आई कैन बिलीव पाखी, तुम मुझसे झूठ बोलकर मयंक के साथ मिलने के लिए आए हो, और वो भी इतने सुनसान प्लेस पर। अपने पीछे गायत्री मैम की वॉइस सुनकर पाखी एकदम से डर जाती है। वो जल्दी से मयंक को पीछे पुश करती है और टर्न करके उनकी ओर देखते हुए कहती है, मैं आपको बताती हूँ वो थोड़ी। गायत्री मैम जल्दी से कहती है, नो पाखी, तुम्हें सफाई देने की कोई नीड नहीं है। यू नो पाखू, और यह सफाई देने की कुछ है भी नहीं, कॉज सब कुछ मेरे सामने है। कल रात मैंने तुम्हें कितनी बार मना की थी मयंक के साथ ना मिलने के लिए। अगली ही मॉर्निंग तो मयंक के साथ मिलने के लिए चले आए, और वो भी मुझसे झूठ बोलकर। क्यों पाखी, ऐसी कौन सी रिलेशनशिप है तुम दोनों के बीच जो तुम मुझे झूठ बोलकर उससे मिलने के लिए चले आए। यू नो, आई थिंक यू डोंट लव मी। अगर तुम मुझे लव करते तो तुम मुझे ये सच बता दे कि तुम मयंक के साथ मिलने के लिए आ रहे हो। पाखी कहती है, नो आई लव यू, आई रियली लव यू। गायत्री मैम कहती है, तो झूठ बोलकर इसके साथ ऐसे सुनसान प्लेस पर दोनों हक करके क्या कर रहे थे। पाखी कहती है, वो मयंक मुझे कुछ। गायत्री मैम बहुत गुस्से में थी, वो उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वो बहुत गुस्से में कहती है, सी, तुम्हें जो भी बोला है पाखी सब कुछ झूठ है, प्लीज़ तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करो। आई नो यू लव मयंक, एंड ओके फाइन, तुम उसके साथ मिलो, उसे हक करो, आई रियली डोंट केयर। मैं जा रही हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। ये कहते ही गायत्री मैम बहुत गुस्से में अपनी कार की ओर जाती है। पाखी भी उन्हें रोकने के लिए पीछे पीछे जाती है, फिर गायत्री मैम उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी वो गायत्री मैम को नहीं रोक पाती है। कार वहाँ से चली जाती है और मयंक मन ही मन बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, कॉज वो तो यही चाहता था कि पाखी और गायत्री मैम के बीच फाइट हो जाए, ताकि वो गायत्री मैम से पाखी को धीरे धीरे अपनी ओर लेके आए। अपनी लव को ऐसे अपने आंखों के सामने उससे ही रूठ कर जाने के लिए पाखी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और इस बार वो खुद मयंक के शोल्डर पर अपने हेड को रखते हुए एकदम से रो पड़ती है। और मयंक अच्छे से इस चीज़ का फ़ायदा लेता है। वो भी पाखी के बैक पर रब करते हुए कहता है, देखो पाखी, मैं क्या ही बोलूँ, गायत्री मैम तो तुम्हारी लव है, तुम उन्हें कितनी ज़्यादा लव करते हो, पर ऐसी वो तुम पे ट्रस्ट नहीं की। हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है ना, ऐसे हक करना तो बनता है, पर वो कितनी ज़्यादा रिएक्ट कर गई। यू नो, आई थिंक शी डोंट लव यू। पाखी इमोशनल तो थी,
रो भी रही थी, पर इस बात पे वो भी रिएक्ट करती है। वो जल्दी से पीछे आकर कहती है, नो शी लव मी, आई नो। अभी वो बस मुझसे नाराज़ है और कुछ नहीं। ओके फाइन, मैं अभी जाती हूँ। वो यहाँ से गुस्सा होकर मुझसे रूठ कर गई है, मुझे उन्हें जाना होगा मनाने के लिए। ये कहते ही पाखी टर्न करके सामने की ओर जाती है, पर तभी मयंक उसके हाथ को होल्ड करते हुए कहता है, क्यों? तुम उन्हें मनाने क्यों जाओगे? कोई नीड नहीं है। पाखी अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, मयंक बहुत हुआ है। वो मुझसे रूठ कर गई है और मुझे उन्हें मनानी ही होगी। अगर उनकी जगह मैं भी होती तो मैं भी यही रिएक्ट करती। मयंक भी फर्स्ट कहता है, नो मैं नहीं रूठता। मैं अगर तुम्हें लव करता तो मैं तुम्हें ट्रस्ट करता, एंड स्टिल मैं वो करता हूँ कॉज आई लव यू। पाखी एकदम शॉक्ड हो जाती है। ये बात ऐसी जगह पर, ऐसी सिचुएशन पर उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो एकदम से रिएक्ट करते हुए कहती है, वेट व्हाट, यू लव मी? आर यू मैड मयंक? आई लव गायत्री मैम एंड शी लव मी। तुम मुझे लव, एंड प्लीज़ वी आर बेस्ट फ्रेंड, तो इसे बेस्ट फ्रेंड की तरह ही लो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मयंक कहता है, पर मेरे दिल में तो है ना पाखी तुम्हारे लिए फीलिंग्स। पाखी अपने लिप को लिक करती है, कॉज इस टाइम पे वो क्या रिएक्ट करेगी उसकी सोच से बाहर है। वो उसके बेस्ट फ्रेंड है, वो सब कुछ जानता है, बट ऐसे इस टाइम पे इस बात का क्या मतलब है जब उन्हीं की वजह से गायत्री मैम उसके ऊपर गुस्सा हो गई। और इधर गायत्री मैम को दिखा जाती है जो बहुत गुस्से में अपनी कार को ड्राइव कर रही थी। उसे पाखी के ऊपर गुस्सा तो आ रही थी, पर उससे भी ज़्यादा गुस्सा खुद पर आ रही थी। वो सोच रही थी कि उनकी ही लव में कमी रह गई थी। उन्होंने पाखी को ऐसा स्पेस दिया ही नहीं कि पाखी उन्हें सच कहे और सब कुछ शेयर करे, पर वो उनके इतनी मना करने के बाद भी उसी के साथ मिलने के लिए चली गई। और तभी वो अनजान पर्सन के मैसेज अगेन आता है, क्या कर रहे हो आप? आप तो पाखी को प्रोटेक्ट करने वाले थे ना, तो ऐसे सिचुएशन पर आप उसे अकेली छोड़कर कैसे चले आए? गायत्री ड्राइव करने की वजह से गुस्से में ही वॉइस मैसेज करती है, नहीं उसे प्रोटेक्शन की कोई नीड नहीं है, और वैसे भी उसके पास तो सुपर पावर्स है ना, तो वो अपनी प्रोटेक्ट खुद कर पाएगी। वो पर्सन कहता है, वेल सिचुएशन जो भी हो, आपको उसे अकेले नहीं छोड़नी चाहिए थी। आप गुस्सा हो कि वो मयंक के पास क्यों गई, पर आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मयंक उसे बार बार क्यों बुला रहा है। शायद अब भूल गए हो कि उसके पास सुपर पावर्स तो है, पर उसे 1% मार सकता है, और वो वैम्पायर है। आप लोग जितना उसे ढूंढ रहे हो उससे भी कहीं ज़्यादा वो वैम्पायर पाखी को ढूंढ रहा है, और वो किसी भी हाल पे उसके पास पहुंचने ही वाला है। तो प्लीज़ आप थोड़ा इस टॉपिक को साइड में रखो और उसके बारे में सोचो। आपको उसे ढूंढना ही होगा, टाइम बहुत कम है। गायत्री कहती है, पर मैं अकेले उसे कैसे ढूंढूंगा? मुझे तो पता भी नहीं है वो कहाँ है, वो कौन है। मैंने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, कितने सारे बुक्स रीड की, पर मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। इवन मैं वैम्पायर होकर भी उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ जिसने मुझे बाइट की। देयर इज़ नो होप, देयर इज़ नो क्लू। मैं कैसे ढूंढूंगी वो कौन है? बहुत टाइम से मैसेजेस नहीं आ रही थी, तो गायत्री सोचती है कि शायद वो पर्सन और कुछ नहीं कहेगी, पर कुछ सेकंड बाद अगेन मैसेज आना स्टार्ट होती है। वेल आपको तो पता ही है ना कि सारी चीज़ें, सारे सिचुएशन एक के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर आपके साथ पाखी की लिंक है और पाखी के साथ आपके लिंक है, तो उसके साथ भी पाखी की लिंक होगी। आपको पाखी की नीड है, कॉज वो आपको बचा सकती है, तो उसे मानने वाला भी उसके आसपास ही होगा और उसी के साथ लिंक होगा। जैसे
आप उसकी बहुत क्लोज हो, ठीक वैसे ही वो भी उसकी बहुत क्लोज है। गायत्री एकदम शॉक्ड हो जाती है। व्हाट? वो वैम्पायर उसके साथ लिंक है और वो उसकी बहुत क्लोज है। मेरे अलावा उसके साथ क्लोज और कौन हो सकता है? ओह शिट, शिट, इज दैट मयंक? ओह माय गॉड, उसका बेस्ट फ्रेंड मयंक। अगर हर एक चीज़ों के साथ एक एक चीज़ जुड़ा हुआ है तो वो मयंक ही हो सकता है, वो वैम्पायर जो उसे मारने वाला है। वो 100% कहता है यस, वो वैम्पायर और कोई नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड मयंक है। और मयंक को किसी ने बाइट नहीं किया है, वो खुद एक वैम्पायर है और वो यहाँ पे आई है बस अपनी वंश को आगे बढ़ाने के लिए। वो चाहता है कि पूरी अर्थ पर कोई इंसान ना रहे, सारे के सारे वैम्पायर्स रहे ताकि वो उन सब का राजा बन सके और इस पूरी अर्थ पर वो खुद राज कर सके। गायत्री की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। इतनी बड़ी सच पाखी को तो पता भी नहीं है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे मारने वाला है। गायत्री जितनी जल्दी हो सके अपनी कार को टर्न करती है और उस प्लेस की ओर लेके जाती है और इधर पाखी को दिखा जाती है। मयंक की बातों से वो बस शॉक्ड थी। मयंक कहता है यस पाखी, आई लव यू। आज से नहीं, बहुत दिन पहले से आई फील कि तुम मेरे फीलिंग्स को समझ गए हो, पर तुम तो। पाखी जल्दी से कहती है नो नो वेट, फीलिंग्स? कैसे फीलिंग्स मयंक? तुम मुझे डिसअपॉइंटेड कर रहे हो। सी मयंक, वी आर बेस्ट फ्रेंड। मैंने तुम्हें ऐसी नज़रों से कभी नहीं देखा एंड यू नो ना आई लव गायत्री मैम। बट मयंक वो छोड़ने वालों में से नहीं है और ऊपर से उसके पास एक बहुत बड़ी नीड है। वो पाखी के पास जाकर कहता है ओके, तब नहीं था पर अब तो हो ही सकता है ना। और वो गायत्री, वो तो तुम्हें छोड़कर चली गई ना। पाखी कहते हैं प्लीज़ मयंक, रिस्पेक्ट, वो तुमसे बड़ी है और उन्होंने मुझे छोड़कर नहीं गई, बस मुझसे नाराज़ है। एंड प्लीज़, आई थिंक बहुत हुआ, मुझे चलना चाहिए। ये कहते ही पाखी सामने की ओर जाती है पर मयंक उसकी रास्ता रोकता है। मयंक की इस हरकतों से पाखी को भी धीरे धीरे गुस्सा आ रही थी। वो उसे रोकते हुए कहती है मयंक प्लीज़, तुम मुझसे आगे बढ़ रहे हो, मुझे जाने दो। मयंक एक स्माइल करते हुए कहता है नो पाखी, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ। ये कहते ही वो पाखी के पास आ रहा था। पाखी भी बहुत डर जाती है, वो पीछे की ओर जाती है बट पीछे उतनी जगह नहीं होती है। ये बहुत ही सुनसान प्लेस थी, जंगल की एरिया थी और वो दोनों जहाँ पे खड़ी थी वो एक टूटा हुआ हाउस थी जिसके नीचे बस खाई थी। पाखी जल्दी से कहती है क्या कर रहे हो मयंक, मैं नीचे गिर जाऊंगी। तभी मयंक जल्दी से उसे अपने आप पुल करते हुए कहता है नो पाखी, मैं तुम्हें मना कैसे दे सकता हूँ, आई लव यू ना। पाखी जल्दी से खुद को छुड़ाते हुए कहती है मयंक प्लीज़, क्या कर रहे हो तुम। मयंक उसे टाइटली होल्ड करते हुए कहता है पाखी, आई टोल्ड यू ना आई लव यू, दैट्स मीन आई लव यू। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा और गायत्री के पास तो बिल्कुल भी नहीं। वो पाखी को बहुत टाइटली होल्ड करके रखा था, इसीलिए पाखी को बहुत पेन फील होती है। पाखी कहती है मयंक प्लीज़, यू हर्टिंग मी एंड आई टोल्ड यू ना, मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स है नहीं एंड प्लीज़ छोड़ो मुझे गायत्री मैम के पास जाना है। तभी मयंक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे एकदम से शेक करते हुए कहता है गॉड डैम इट, तुम्हें एक बात समझ नहीं आता है, आई लव यू और मैं तुम्हें गायत्री मैम के पास नहीं जाने दूंगा। उसे जब रियलाइज़ होता है कि पाखी बहुत पेन फील कर रही है तो वो एकदम से चेंज हो जाता है और एकदम सॉफ्ट वॉइस में कहता है
I'm sorry पाखी, I'm really sorry अगर तुम हर्ट हो तो। बट तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो पाखी? लव में तो ट्रस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, एक दूसरे को जानना, और हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं गायत्री मैम की तरह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा पाखी। पाखी बस उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और अपने हेड को राइट लेफ्ट घुमाते हुए बस इनकार कर रही थी कि उसे उसकी कोई भी बात नहीं सुननी है। उसे ऐसे करते हुए देखकर मयंक उसे शेक करता है और उसकी आंखों में देखकर कहती है, पाखी लिसन, यू नो ना पाखी, हम दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और बचपन में तो हम दोनों एक साथ थे ना, एक साथ सोते थे, एक साथ खेलते थे, सब कुछ एक साथ करते थे। पाखी कहती है, पर तब हम बच्चे थे, वो फीलिंग्स अलग बात थी। मयंक कहता है, बट अब तो हम बड़े हो चुके हैं ना। पाखी कहती है, मयंक हाउ कुड यू? और एकदम से लाउडली कहती है, लिसन, बहुत हो गया, छोड़ो मुझे, मैं जा रही हूँ। मयंक भी एकदम गुस्से से कहता है, ओके फाइन, तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानोगे ना। ये कहते ही वो पाखी को होल्ड करता है और अपने शोल्डर पे ले लेता है। पाखी को रियलाइज़ हो जाती है कि मयंक क्या करने वाला है। वो उसे होल्ड करते हुए कार की ओर लेके जा रहा था। पाखी उसे खुद को छुड़ाते हुए कहती है, मयंक छोड़ो, तुम बाद में बहुत पछताओगे, तुम क्या कर रहे हो? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुमसे ऐसे उम्मीदें नहीं थी मयंक। मयंक कहता है, आई एम सॉरी पाखी, पर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये कहते ही वो पाखी को कार में फोर्स करते हुए बिठा देता है और वहाँ से चला जाता है। और ठीक उसी टाइम पे गायत्री मैम की एंट्री होती है। वो जल्दी से उस जगह पे जाती है, पर उसे रियलाइज़ हो जाती है कि मयंक अब तक उसे लेकर जा चुका होगा। गायत्री की हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। मयंक उसे यहाँ से लेकर चला गया है। अब वो पाखी को कैसे ढूंढेगी? मयंक उसे लेकर कहाँ जा सकता है? और अगर उसने पाखी को कुछ कर दिया तो? नो नो नो, मुझे कुछ करना होगा। वो जल्दी से प्रिया को कॉल करती है और सब कुछ बता देती है। ऑलराइट माय क्यूटीज, अब आगे क्या होने वाले हैं जानेंगे हम वैम्पायर लव स्टोरी की लास्ट एंड फाइनल एपिसोड में। सो यहीं पर ये एपिसोड और ये वीडियो एंड होती है। तो मिलते हैं बहुत जल्द वैम्पायर लव स्टोरी की लास्ट एंड फाइनल एपिसोड को लेकर। लव यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।